अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए अहले हदीस की आवाम और उलमाए देवबंद की आवाम, इनमें एक बात जो है कि देखने में आता है कि जब मैं तहकीक कर रहा था इन मसाइल पर तो बात आ गई मूँछों को काटने की। तो जब मूँछों को काटने की बात आई तो मैंने बड़ी तहकीक की। उलमाए अहले हदीस फरमाते कि मूँछों को बिल्कुल साफ़ करना जो है नहीं चाहिए और इनको काटना चाहिए। तो उलमाए देवबंद फरमाते कि इनको आप उस तरह भी लगा सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं। इन जो ये बुल हैं, हमारे लब हैं, बिल्कुल ज़ाहिर होने चाहिए और बाकी जो है मूँछें अगर दाढ़ी के साथ मिल जाती हैं तो वो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा सलामुल्लाहि अलैहि अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो जंगजू थे। तो इसीलिए उनकी भी मूँछें जो है वो दाढ़ी के साथ मिली हुई थी और बाकी सहाबा कराम से भी मिलता है, ऐसे भी रख सकते हैं। खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त जो है उसमें शामिल ना हो। तो तहकीक करने के बाद जो है उलमाए अहले हदीस में भी जो है ऐसे उलमा हैं जो मुस्बत बात बताते हैं। उलमाए देवबंद में भी हैं, हर जमात में जो है अच्छे बुरे लोग हैं। आप ढूंढें, जो बंदा तलब रखता है, तड़प रखता है, तो उसको अच्छी चीज़ मिलकर ही रहती है। तो मैंने तहकीक की तो एक आलिम दीन है, उन्होंने बताया कि भाई बात यह है कि ये बात किसी एक मसलक की नहीं है, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला है। कि हदीस पाक में आता है कि एक हदीस पाक में है कि दाढ़ी बढ़ाओ मूँछें कटाओ। तो इस ज़ाहिरी अल्फाज से ये लिया गया है कि मूँछें कटाने से ये है कि इसको काटना चाहिए, इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर जो साफ़ करते हैं तो वो भी हदीस है कि ज़ेर नाफ और बगल के बाल और जो है मूँछों के बाल जो हैं, ये इन तीनों का हुक्म है कि इनको साफ़ करना चाहिए। अगरचे हम बगल और ज़ेर नाफ के बाल साफ़ करते हैं तो फिर इसको भी साफ़ कर सकते हैं, और अगर हम उनको काटते हैं, तराशते हैं, छोटे कर लेते हैं, बिल्कुल साफ़ नहीं करते तो फिर इसको भी साफ़ नहीं करना चाहिए। तो जो हुक्म उन दोनों का है और ये तीसरी जो मूँछें काटना है, इस पर भी वही इतलाक़ होगा। अगर हम उनको साफ़ करते हैं, इसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो साफ़ करते हैं वो गलत करते हैं। हमारी तहकीक जो है वो नाक़िस होती है, हम तहकीक नहीं करते, अपने दिल में मसलक की मोहब्बत लिए जो है वही बात करते हैं कि जो हमने चीज़ ली है, उलमाए देवबंद की आवाम हो, चाहे अहले हदीस की आवाम हो, चाहे बरेलवी अहले सुन्नत की आवाम हो, वो यही कहते हैं कि हमारे उलमा जो हैं, जो बात उन्होंने कह दी है वो हरफ़ आखिर है और वो जन्नत में लेके जाएगी। मेरे भाई नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, लातादाद सुन्नतें हैं। तो सहाबा कराम में भी ऐसा इख्तलाफ पाया जाता था कि एक शख्स जो है हिजरत करके या फिर कहीं काम काज के सिलसिले में या फिर जंग के दौरान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है उनको, तो वो फिर जब वापस आते तो फिर मसला जो है कोई बताया जाता तो फिर सहाबा कराम से पूछा जाता कि आप बताएं कि कोई मसला बयान हुआ हो, मुझे ना इल्म हो। तो फिर कोई चीज़ मनसूख हो जाती तो कोई चीज़ जो है ना रह जाती, तो फिर सहाबा कराम से पूछते, फिर उनको नॉलेज आता। तो हमारा भी यही होना चाहिए कि एक आलिम के पास कोई हदीस नहीं है या उसके नॉलेज में नहीं है, उसके नज़र से नहीं गुज़री, तो दूसरे आलिम के पास जाएं, उसको पता होगा। हर इंसान का इल्म जो है वो जो है अपनी हद तक होता है कि हर आलिम की जांच पड़ताल का जो है वो अपना वो होता है तरीक़ा। तो ऐसे ही सब उलमा से अटैच रहें, आपको अच्छी बात मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं और हर आने वाली वीडियो जो है आप सुनते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।